दोस्तों, पिछली कस्ट में आपने देखा कि जफरान उस लड़की से शादी करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। अब आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। अगर आपने हमारी पहली कस्ट नहीं देखी तो ऊपर दी गई वीडियो पर क्लिक करें और पहली कस्ट जरूर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। वो माँ जिसने हमेशा उससे प्यार किया, आज उसी की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल बहुत भारी हो गया था। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने काम में लग गई, लेकिन उसके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर जाफरान चाहता क्या है, वो कौन है? सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि अम्मी ने उसकी एक भी बात का यकीन नहीं किया। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक किसी ने उसके सामने कुछ हजार रुपए रख दिए। उसने हैरानी से उन पैसों को देखा और जैसे ही नजर उठाई, उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। सामने कोई और नहीं बल्कि जफरान था। वो गुस्से में खड़ी हो गई और झटके से उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? यहां से चले जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। मगर जाफरान उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। सोच लो, तुम्हारी अम्मी तो खुद मुझसे तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। और हाँ, एक बात और। जाफरान हल्का सा झुका और धीमी आवाज में बोला, मैं उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दूंगा कि उन्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। वो वही करेंगी जो मैं चाहूंगा। उसका लहजा नरम था, मगर शब्दों में एक डरावनी धमकी छुपी हुई थी। फातिमा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। तुमने मेरी अम्मी को कुछ किया है? उसकी आवाज कांप गई। जाफरान ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी अम्मी सिर्फ तुम्हारी मां नहीं, वो मेरी भी मां है। और हाँ, तुम्हें यह मानना होगा कि हमारा रिश्ता पहले से तय था। तुम्हारे इनकार करने से कुछ भी नहीं बदलेगा फातिमा। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओगी, उतना ही बेहतर होगा। फातिमा का जिस्म कांपने लगा। उसका दिल कर रहा था कि वो भाग जाए, मगर उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई थी। तुम एक जिन्न हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जाफरान ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं, और मैंने कहा था कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये वही अल्फाज थे, वही लहजा जो फातिमा ने पहली बार सुना था। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? जाफरान ने गहरी नजरों से उसे देखा और संजीदगी से बोला, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कितनी बार कहूं? फातिमा ने गुस्से से कहा, तुम एक जिन्न हो और मैं ये हकीकत जान चुकी हूं। इसके बावजूद भी तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी? मैं तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगी, और तुम ये बात आज ही लिख लो। जाफरान ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, मुझसे शर्त मत लगाना और मेरी अना को ललकारना मत, वरना तुम खुद मजबूर हो जाओगी ये कहने पर कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। तुम यहां से चले जाओ। जब मैं ही तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हूं तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक आम इंसान हूं और एक इंसान के साथ ही शादी करना चाहती हूं। यह सुनते ही जाफरान का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से फातिमा का हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में बोला, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहां से ले जाने में, फिर तुम बैठी रहना अपनी मनमानी करती हुई। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी, मेरी बस्ती में। जहां पर मेरा हुक्म चलता है वहां तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। फातिमा डर के मारे कांप गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना, मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जाफरान मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है फातिमा। तुम बेवकूफ हो। तुम ही वो इकलौती इंसान हो जिसने मेरे दिल पर राज किया है। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं। फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूंगी, मगर प्लीज मुझे कहीं मत लेकर जाना। मैं अपनी मां के पास रहना चाहती हूं, उनकी सेवा करना चाहती हूं। मेरे सर से मेरे अब्बा का साया उठ चुका है और मेरी मां अकेली है। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। जफरान कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और वो शादी मेरे साथ ही होगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी मां से किसी और का जिक्र किया तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। ये कहकर जाफरान अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। फातिमा वहीं खड़ी कांप रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे,
किसी से मदद मांगे। क्या मलंगनी सही कह रही थी? क्या उसे वाकई दाता दरबार पर चादर चढ़ानी चाहिए? लेकिन नहीं, उसकी मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह था। उसने फैसला किया कि वो अपने रब के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेगी। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की तरफ चल पड़ी। मगर न जाने क्यों घर जाने का मन नहीं कर रहा था। वो बाग में दाखिल हुई। वहां के फूल बहुत खूबसूरत थे, जैसे किसी और दुनिया के हों। उसने सोचा कि इससे पहले कभी उसकी नजर इन फूलों पर क्यों नहीं पड़ी थी। वहां कोई माली भी नहीं था, फिर ये फूल यहां आए कहां से? हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी गिरने लगी थी। उसने सोचा कि कुछ देर यहां सुकून से बैठा जाए। उसे महसूस हुआ कि इस जगह जैसा सुकून उसने कहीं नहीं पाया। तभी वहां एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इतना रोशन था कि लड़की की आंखें उनकी तरफ देखते ही चमक उठी। वो हैरान थी कि किसी आम इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि शाम कब हो गई। अचानक उन बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे परिस्तान की शहजादी हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की मुस्कुरा पड़ी और बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद आप भी किसी दूसरी दुनिया से हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम में वो ताकतें मौजूद हैं जो दूसरी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती हैं। मैं भी रब की ही मखलूकन हूं और मैं यहां अपने बेटे की माफी मांगने आया हूं। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग आगे बोले, मैं शाह ए जिन्नात हूं, अपनी बस्ती का राजा। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, तो फिर तुम तो इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन उसने ये सब अनजाने में किया। मैंने उसे बहुत डांटा है, मगर अब मैं तुमसे भी माफी मांगने आया हूं। मेरे बेटे को माफ कर दो बेटी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत सख्त सजा मिलती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ कर दोगी? इसे यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाह जिन्नात आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हां कर दोगी तो हमारी बस्ती का बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक नेक इंसान की जरूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है और सिर्फ एक इंसान ही हमें उससे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी झिंझादे से हो जाए तभी हमारी बस्ती बद्दुआ से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस बद्दुआ से निकाल सकोगी? ये सुनकर लड़की सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी। वो बोली, मैं इस काबिल नहीं हूं और ना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूं। मैं ये सब कैसे करूंगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा ने तुम में वो ताकतें रखी हैं जिनसे तुम इस जिम्मेदारी को निभा सकती हो और हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम इस दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? ये तुम्हारी भी नेकी होगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है और मैं जानता हूं कि तुम हमारी जरूरत को पूरा करोगी। बोलो बेटी, करोगी ना? बुजुर्ग की इल्तिजा ने लड़की के दिल पर असर किया। वो खुद हैरान थी कि उसे इस पर क्यों तरस आने लगा। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, उसे महसूस हुआ कि वो किसी ट्रांस जैसी हालत में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये फैसला कैसे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे ये अल्फाज कहलवा दिए हों। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो वहां बुजुर्ग गायब हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वहां खूबसूरत बाग जहां वो बैठी थी अचानक गायब हो गया था। वो जगह अब सुनसान लगने लगी थी। तभी एक औरत पास आई और कहने लगी, लड़की, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर कचरे के ढेर में क्यों बैठी हुई हो? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो क्या कह रही थी। कचरे का ढेर? लड़की ने खुद से सवाल किया। ये तो अभी तक एक सुंदर बागीचा था, मगर जब उसने दोबारा इधर उधर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां वाकई कचरे का ढेर था जिससे वो पहले अनजान थी। वो घबराकर वहां से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे खुद से घिन महसूस होने लगी कि वो इस गंदगी में क्यों बैठ गई थी। वो भागते हुए घर पहुंची और बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम में चली गई। उसकी माँ परेशान होकर पीछे पीछे आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछने लगी, फातिमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रवैया नहीं रखा। आते ही वॉशरूम में क्यों घुस गई हो? सब ठीक तो है ना? लड़की वॉशरूम के अंदर रो रही थी।
उसने ऊंची आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मी, मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूं। अम्मी घबरा गईं। उन्होंने कहा, बाहर आओ फातिमा, पूरी बात बताओ। लड़की बाहर आई। रोते रोते अम्मी को सारी दास्तान सुना दी। अम्मी ने सर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? लड़की ने कहा, अम्मी मुझे खुद नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि हमें किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। अम्मी ने हामी भरते हुए कहा, चलो हम दाता दरबार चलते हैं, वहां किसी मलंग से पूछ लेंगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मामला है। मगर लड़की ने झट से मना कर दिया, नहीं अम्मी, मुझे वहां नहीं जाना। न जाने क्यों वो लोग मुझे ठीक नहीं लगते। अम्मी हैरान होकर बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो सब रब के नेक और इबादत गुजार बंदे थे। लड़की ने फिर कहा, अम्मी जो भी हो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं अपने रब से मदद मांगना चाहती हूँ। जब वही देने वाला है तो फिर मुझे किसी और के पास क्यों जाना? अम्मी ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, अम्मी हम किसी मौलवी साहब के पास चलते हैं, उनसे कोई वजीफा पूछ लेते हैं या कोई कुरानी आयत जिससे मेरी मदद हो सके। अम्मी ने उसकी बात मान ली और कहा, अगली सुबह चलते हैं। लड़की और उसकी अम्मी पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाने के लिए निकली। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब इस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा, लेकिन क्या वाकई उनकी परेशानी खत्म होने वाली थी? जब उसने अपने हालात इमाम साहब को बताए तो वो भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर तक खामोश रहकर सोचा, फिर बोले, तुम लोग जुमेरात की रात मेरे पास आओ, मैं देखता हूं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। फातिमा घर आकर अपनी अम्मी से बोली कि वो कुछ दिन तक काम पर नहीं जाएगी। अम्मी ने हामी भर ली और कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है ज्यादा काम की वजह से तेरा दिमाग थक गया हो, इसलिए तुझे ये सब महसूस हो रहा हो। फातिमा ने भी यही सोचा कि शायद यही वजह होगी, इसलिए वो अगले कुछ दिन घर पर ही रही, ना कहीं गई और ना ही अम्मी ने उसे जाने दिया। आखिरकार जुमेरात की रात आ गई। फातिमा अपनी अम्मी के साथ फिर से इमाम साहब के पास गई। उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। फिर वो गहरी आवाज में बोले, क्या तुम कभी किसी दरबार वगैरह गई हो? फातिमा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं दाता दरबार के बाहर तस्बीह और फूल बेचती रही हूँ। इमाम साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही वजह है, वहां से एक जिन तुम्हारे ऊपर आशिक हो गया है, तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो चुका है और इसलिए वो हर जगह तुम्हारे आसपास रहता है। उसने तुम पर हावी होने की कोशिश की है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया? क्या तुम्हारे कंधे भारी हो रहे हों, सिर दर्द कर रहा हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? फातिमा चौंक गई और झट से सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, अक्सर ऐसा होता है, खासकर जब मैं दरबार से वापस आती हूँ। इमाम साहब ने सिर झुकाया और कहा, तो यकीनन वो तुम्हारे साथ ही आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ जिसे तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। फातिमा ने बिना किसी झिझक के हामी भर ली। इमाम साहब ने उसे सूरह जिन का वजीफा बताया जो तहज्जुद के वक्त करना था। हालांकि तहज्जुद के वक्त फातिमा को अजीब सा डर महसूस होता था। उसे लगता था कि कोई उसके साथ खड़ा होकर इबादत कर रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे 7 दिन तक यह वजीफा किया। आखिरी दिन जब उसने वजीफा पूरा किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया है। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी तकलीफ छीन ली हो। वो फौरन इमाम साहब के पास गई और बताया, मौलवी साहब, मैंने 7 दिन का वजीफा पूरा कर लिया है। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, अब 7 दिन तक सूरह रहमान की तिलावत करो। अपने पास एक पानी का गिलास रखना। जब सूरह रहमान मुकम्मल हो जाए तो 3 बार दिल में मोहब्बत के साथ अल्लाह कहना और फिर उस पानी को पी लेना। इंशाअल्लाह इसके बाद तुम्हें कोई असरात नहीं होंगे। फातिमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वो सोई तो उसे ख्वाब में जाफरान नाम का एक जिन नजर आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। फातिमा ख्वाब में ही सहरजदा रह गई। जाफरान ने आगे कहा, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वो चीजें थीं जिनकी वजह से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से। इसलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वो धीमी आवाज में बोला, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो इस माला को अपने गले में डाल लेना और जब भी मुझे याद करना हो इसे हाथ में पकड़ लेना, मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। फातिमा घबराकर उठ बैठी। उसने फौरन अम्मी को जगाया
और सारी बात बताई। अम्मी भी चौंक गईं और बोली, चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि ये सब क्या है। जब वो इमाम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने फातिमा की पूरी बात सुनी और गहरी संजीदगी से बोले, वो कोई बुरी रूह नहीं थी, बल्कि नेक जिन्नात में से था। इसलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखा गया। अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत महसूस हो तो उसे याद कर सकती हो, वो तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा।